डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, बाइनोमियल इतने आसान तरीके से आज करवाने वाला हूं आपको कि आप लोग जो बाकी मेथड्स आप लोग समझते होंगे ये टफ हैं, आज आपको ईच एंड एवरी मेथड विल बी इजी। सो हियर इज, सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x n sees x. So here is n sees x, p of x q n minus x. अब हम क्या कहेंगे, सबसे पहले n आप सोचे होंगे क्या होता है। n is the number of independent trials. n is number of independent trials. So here is independent trials and here is x. x is the number of successes. s double c double s. Okay. So next is p is the probability of success. And q is the probability of failure. So here is, what is the probability of failure is equal to 1 minus p. 1 minus p. हम क्या करते हैं probability of failure फाइंड करने के लिए 1 में से probability of success माइनस करते हैं, that will be our probability of failure. So here is, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा आपको बहुत ही आसान आज काम करने वाले हैं, बाइनोमियल आपके माइंड में जाने वाली है बहुत ही इजी वे में। 8.4b, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर हेड्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सोचेंगे 2 और मोर हेड्स का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इट मीन्स कि अगर हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2 फाइंड कर लें तो हमारे पास आंसर किसका आ जाएगा, किसका आ जाएगा आंसर, जल्दी से बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखें, सबसे पहली बात है कि हमारे पास इसमें p क्या है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था ना कि देखिए 2 और मोर हेड्स, 2 और मोर, 2 भी होना चाहिए, उससे मोर हेड्स भी हो सकते हैं। तो अब आप कहेंगे सर कि मैक्सिमम n क्या है। सबसे पहली बात है n हमारे पास कितना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर हेड्स। हम क्या करेंगे सबसे पहले, सो हियर इज, so dear students, here question is was the missing, देखिए fewer than 4 heads in a single fair coin। अब आगे कहता है of 6 fair coins are tossed। सबसे पहली बात है n हमारे पास क्या है जी 6, क्योंकि एंड पे क्वेश्चन ये था of 6 fair coins are tossed। 6 n हमारे पास 6 है। x क्या होगा, x तो हमारे पास x is greater than equal to 2 है। ओके, 2 and greater है, तो अब कहां तक जाएगा 6 तक। सो अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास देखें, अब हमने क्या करना है, p जो है वो कहेंगे किसको टॉस कर रहे हैं, कोइन को। तो कोइन को अभी पिछले वीडियो में भी हमने किया था कि p जो है, कोइन जो है वो 1/2 होती है, तो दैट विल बी, मतलब हेड आने का या टेल आने का चांस क्या हो सकता है, दैट विल बी 0.5। तो हियर इज 0.5। तो q क्या होगा, 1 माइनस p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। सो हियर इज नेक्स्ट। अब क्या करेंगे जी, अब देखिए हमने क्या करना है, ये करना है, ये देखिए जी डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2 हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फाइंड करते हैं। सो हियर इज, हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा जरा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया जी, हमने दोनों की प्रोबेबिलिटीज पुट करेंगे कैलकुलेटर के अंदर। अब लेकिन पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जरा देखिएगा, n सीज x, हमारे पास n सीज x, मैं दोबारा फार्मूला यहीं पे लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। n सीज x p ऑफ x, p ऑफ x, p ऑफ x q n माइनस x प्लस n सीज x p ऑफ x q n माइनस x। सो हियर इज n, बताइए आप लोग, n हमारे पास क्या है जी, बताइए। हियर इज n हमारे पास है जी, हाँ n 6, ये देखें ना 6 है हमारे पास, n क्या है जी 6। सीज फर्स्ट वन इज, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 की बात होगी तो 0, 0.5 की पावर 0 इंटू क्यू हमारे पास क्या है 0.5 की पावर 6 माइनस 0 प्लस n सीज x। अब आप लोग मुझे बताइए, n 6 सीज 1 इंटू 0.5 पावर 1 एंड 0.5 माइनस n माइनस x इज 6 माइनस 1। सो हियर डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ आ गई होगी। अब इन दोनों को आफ्टर पुटिंग दीज ऑन कैलकुलेटर, हमारे पास फिर हमने क्या करना है जी, 1 में से इसको, जो आंसर आ रहा है इसको 1 में से क्या करना है जी, 1 माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, देखें
पहले वाले का आंसर आ रहा है हमारे पास, देखें ये 1 डिवाइडेड बाई 64 हमारे पास कैलकुलेटर पे आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एस डॉट डी, तो हमारे पास 0.015 0.016 कह सकते हैं, प्लस ओके प्लस नेक्स्ट वाले का हमारे पास क्या आ रहा है जी, 6 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू 0.09। सो हियर इज 1 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, 0.016 प्लस 0.09 is equal to 1 minus answer is 0.894. So here is the answer of this question. So dear students, here is part second is fewer than 4 heads in the single toss of fair coin. अच्छा, अब आप कहेंगे कि x is less than 4, x is less than 4 का मतलब क्या हुआ? हमारे पास x is less than 4 का मतलब ये है कि probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1 plus probability of x is equal to 2 plus probability of x is equal to 3. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। देखें लेस देन 4 का मतलब ये है कि हमने 0 to 3 प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो 0 to 3 प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने के लिए हमारे पास देखें जी, सबसे पहले हमारे पास p, अभी हमने क्वेश्चन में किया था, p इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 था। हम लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं अगर आप कहते हैं तो। हेयर इज n हमारे पास है जी 6, p इज इक्वल टू 0.5, q इज इक्वल टू 0.5, फिर हमारे पास है जी x नंबर ऑफ सक्सेस। तो हर क्वेश्चन देखिए 0 to 3 दिया हुआ है, तो लेस देन 4 का मतलब 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी। सो हेयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। n हमारे पास है जी n सीज x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x q n माइनस x प्लस n सीज x। मैं आपको इसलिए बार बार फार्मूलाज लिख रहा हूँ ताकि आपको फार्मूलाज याद हो जाए आफ्टर रेपिटेशन ऑफ ईच क्वेश्चन। सो हेयर इज n सीज x q p x, हम क्या लिखें जी, पी एक्स, हेयर इज पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स एंड आफ्टर दैट प्लस एन सीज एक्स पी ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स। 0 1 2 3, ये तो हमारा 1 0 1 2 3, हेयर इज एन सीज एक्स पी ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसके अंदर पुट कैसे करना है। हेयर इज n इज 6, c 0, p हमारे पास है 0.5, क्योंकि कॉइन को टॉस किया हुआ इसलिए 0.5 आ रहा है। आप लोग कह रहे होंगे सर क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है 0.5, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था 0.5। हेयर इज 0.5, पावर x is 0, so here is q 0.5, power n is 6 minus 0 plus 6 is 0, so here is 6 is 1, so here is, जब हम ये देखें ना 1 की दफा 1, so here is 0.5 power 6 minus 1 plus 6 is 2, here is 2, so here is 0.5 power 2, 0.5 power 6 minus 2 plus 6 is 3, 0.5 0.5 साथ इकट्ठा लिख दिया मैंने, एक के ऊपर 3 लिख दिया, 3 6 माइनस 3 is 3 डायरेक्ट लिख दिया इन लास्ट वाले के ऊपर। सो आफ्टर पुटिंग ऑन दीज हेयर इज, सबसे पहले 0 का आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 64 प्लस, देखें अब जब ये कैलकुलेटर के ऊपर पुट करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 64 हमारे पास आ जाएगा, प्लस जब 2 पुट करेंगे हम कैलकुलेटर के ऊपर तो 15/64, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चन किया तो वो वाला भी सेम था 15/64। सो नेक्स्ट इज प्लस 20/64, 20/64। After putting all these into the calculator and our answer will be, लेकिन सबको हम कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। सो here is 21 divided by 32, so here is 0.66, 0.66। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको यहां तक समझ आया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज जी डियर स्टूडेंट्स, here is 8.5a part, if the probability of getting caught of copying someone else exam is, probability of success, you can say that probability of success is 0.2 and find the probability of not getting caught, like x is equal to हमारे पास क्या है 0, like कोई भी नहीं पकड़ा जाता तो in 3 attempts। तो अब टोटल हमारे पास n इज इक्वल टू क्या है 3, p क्या है 0.2, तो q क्या होगा
1 minus p is there, 1 minus p is 0.2 and 0.8 will be the q. So dear students, here is probability of x is equal to x, n sees x, p of x, q n minus x. So here is n, what is the value of n is 3, c 0, 0.2, 0.8. अब आप कहेंगे मैंने इधर इसलिए लिखा कि मैं एक ही दफा लिखता हूं। अब ये देखें, ये यहाँ पे 0 और 3 माइनस 0 यहाँ पे, ये इजी वे होता है। सो हियर इज आफ्टर पुटिंग दीज ऑन द कैलकुलेटर, अब हमारे पास क्या होगा 0.8, क्योंकि ये 3 6 1 आ जाता है, ये भी 1 आ गया हमारे पास, और ये क्या आएगा 0.8 पावर 3 is equal to 0.512. 0.512 is the answer of this one. So here its B part is so dear students, here is question number 6, A part. The incidence of occupational disease in an industry is such that the workman has 20% chance of suffering from it. मतलब इंडस्ट्री में एक इंसिडेंस हुआ जिसमें कोई भी ऑक्यूपेशन है, जो भी डिजीज है, वो 20% चांस है. Here is P is equal to 20% means I can write 20%. After that I will put in this divided by 20 is equal to 0.20. So here is Q is equal to probability of failure. What is the probability of failure? Is here is the probability of success. Here is the probability of 1 minus P. P is 1 minus 0.20. Here is 0.80. So here is 0.80 is the probability of failure. Now dear students, next इसका part आगे शुरू होता है, chance of suffering from it. What is the probability that out of 6 work, तो n हमारे पास क्या है, n जो है वो हमारे पास टोटल क्या है 6. अच्छा, वर्क नॉट मोर देन 2. अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि नॉट मोर देन 2 का मतलब क्या है. नॉट मोर देन 2 का हमारे पास मतलब ये है कि 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2. नॉट मोर देन 2 का मतलब ये हुआ कि 2 से ज्यादा नहीं तो कम होंगे. 1 माइनस, अब ये देखें हम क्या कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट इज, देखिए नॉट मोर देन 2 का मतलब ये है कि वो नहीं होना चाहिए मोर देन 2, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1. अब देखिए नॉट मोर देन 2 का मतलब ये हुआ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 एंड 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2. सो हियर इज, नाउ वी विल पुट दीज x इज इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आप हर एक उसके अंदर ही फार्मूला पुट करते रहे. n sees x, p of x, q n minus x. So here is n, what is the value of n is there, so here is n is equal to 6. सबसे पहले x is 0 पुट करेंगे. आफ्टर दैट हमारे पास p क्या है 0.20. here is, and after that p is 0.20 power 0, and after this 0.80, 6 minus 0 plus, here is 6 c is 1. 0.2 power 1 is 0.8 power 6 minus 1 is plus 6 is 2. 0.2 into 6 is, here is 2, and 0.8 power 6 minus 2 is here. So dear students, first of all we put this, so 6 is 0, 0.2 power 0, probability of success is here 1, and q is 0.80. so 6 minus 0, 6 is 1, 0.2 power 1, 0.8, 6 minus 1 is 5, here is 4. So after putting all these into the calculator, so what will be the values of these is, now we can find these on the calculator. 28 16 divided by 3125 is, now here is, now we can divide these two into the, so after putting these 28, here is 0.901 is the answer of all these after putting these into the calculator, and 0.901 is the answer of this one. So dear student, next part is, so dear students, video is exceeding, so अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज.